हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे असाइटिस। इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर आउट करेंगे। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रांसयूडेटिव असाइटिस और एक होता है एक्सयूडेटिव असाइटिस। ट्रांसयूडेटिव असाइटिस हम तब बोलेंगे जब पोर्टल वीनस का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लूइड जो है वो कैपिलरीज से ही इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगी, जिससे कि असाइटिस होगा। एक होता है एक्सयूडेटिव असाइटिस। इसमें या तो एल्ब्यूमिन कम जाता है, नहीं तो कैपिलरी मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी बढ़ जाता है। ये अलग अलग कंडीशन में होता है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांसयूडेटिव असाइटिस। इसका कॉज हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 कॉज होता है असाइटिस का। यू ऑल नो कि एक होता है प्री साइनूसाइडल, एक साइनूसाइडल और एक होता है पोस्ट साइनूसाइडल। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं साइनूसाइड्स होते क्या हैं सबसे पहले। तो गाइज़, ये है हमारा लीवर हम लोग जानते हैं हेक्सागोनल प्लेट्स होता है। तो ये है बीच में सेंट्रल वेन, ये है हेपेटोसाइट्स, यहाँ पे पोर्टल ट्रायड। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे पोर्टल ट्रायड में पोर्टल वेन होता है। पोर्टल वेन से ड्रेन करता है ब्लड यहाँ साइनूसाइड्स में, जो कि हेपेटिक प्लेट्स के बीच में होते हैं। फिर वहाँ से जाता है सेंट्रल वेन में, वहाँ से जाता है हेपेटिक वेन में। तो ये इसके जो रास्ते में फ्लो का जो रास्ता है, अगर उसमें कोई दिक्कत आएगा जिसके उसके कारण अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है तो पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं प्री साइनूसाइडल कॉज। प्री साइनूसाइडल मतलब कि साइनोसाइड्स में घुसने से पहले से। तो ये किस में हो सकता है, जब मान लीजिए पोर्टल वेन का थ्रोम्बोसिस हो गया है, प्री साइनोसाइडल में हो जाएगा पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। अगर पोर्टल वेन का थ्रोम्बोसिस हो गया है तो यहाँ पे जो जितने भी ब्लड है वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, ताकि वो यहाँ पे फ्लो कर सके, यहाँ पे फ्लो कर सके, फिर यहाँ से हेपेटिक वेन में जा सके। तो फ्लो बढ़ गया यानी कि उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया तो फ्लूइड लीक करेगा थर्ड स्पेस में। फिर एक होता है साइनूसॉइडल। साइनूसॉइडल सीरोसिस के कारण होता है। यहाँ पे सीरोसिस इसका कॉज है। मान लीजिए यहाँ पे सीरोसिस में नोड्यूल्स बन गया है। नोड्यूल्स बन गया है तो क्या करेगा, जो साइनूसॉइड्स है, साइनूसॉइड्स को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। तो ये साइनूसॉइड्स इतना पतला हो जाएगा। अब यहाँ से पोर्टल वेन से ब्लड यहाँ पे आना है, तो पोर्टल वेन का प्रेशर जो है ज़्यादा होगा तभी ब्लड यहाँ से यहाँ फ्लो कर पाएगा। तो इस केस में पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, फ्लूइड लीक कर जाएगा। एक होता है पोस्ट साइनूसॉइडल, जब हेपेटिक वेन का थ्रोम्बोसिस हो जाए, तब ब्लड को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो उसके लिए ज़्यादा इसको प्रेशर लगाना होगा तभी ब्लड को वहाँ पे पहुँचा पाएगा, जैसे कि इन केस ऑफ बर्ड-चियारी सिंड्रोम। तो इन तीनों केसेस में हेपेटिक वेन का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है और जो फ्लूइड है वो लीक आउट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये रहा हेपेटिक वेन, और यहाँ ये जो थर्ड स्पेस है जहाँ पे ये जो फ्लूइड है वो लीक कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक सैग स्कोर निकालते हैं, सीरम असाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट। इसको साग बोलते हैं हम लोग। इसमें से सीरम में जितना एल्ब्यूमिन है उसमें से असाइटिक का एल्ब्यूमिन है वो हम लोग माइनस कर देते हैं। तो सीरम एल्ब्यूमिन जो भी होता है एक फिक्स होता है, और असाइटिक फ्लूइड में यहाँ पे एल्ब्यूमिन ज़्यादा आ नहीं रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा है, तो सिर्फ पानी आ रहा है। पानी आ रहा है, प्रोटीन नहीं है, तो ये घटा हुआ रहेगा। तो इसके कारण जो साग है वो 1.1 से ज़्यादा आता है। इस केस में जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण असाइटिस होगा तो उसमें साग जो है वो ग्रेटर देन 1.1 आएगा। तो इसमें 3 कॉजेस हम लोग पढ़े हैं, पोस्ट साइनूसॉइडल, साइनूसॉइडल और प्री साइनूसॉइडल। प्री साइनूसॉइडल का कॉज है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, साइनूसॉइडल में सीरोसिस, और पोस्ट साइनूसॉइडल में हो जाएगा हेपेटिक वेन का थ्रोम्बोसिस विच इज़ वुड-चियरी सिंड्रोम। ये 3 कॉजेस हो गए असाइटिस के। अब हम लोग आते हैं एक्सयूडेटिव असाइटिस में। एक्सयूडेटिव असाइटिस में क्या होता है कि अगर आपका एल्ब्यूमिन कम है, तो एल्ब्यूमिन वी ऑल नो कि ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि फ्लूइड को अंदर रखता है ब्लड वेसल्स में। अगर ये कम जाएगा तो फ्लूइड लीक कर जाएगा, ऑन्कोटिक प्रेशर घट जाएगा, फ्लूइड लीक होगा। तो एल्ब्यूमिन कब कम होगा, जब लीवर ख़राब हो जाएगा, जैसे लीवर का सिरोसिस, लीवर का कैंसर, नहीं तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। तो फिर एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें कि सीरम एल्ब्यूमिन का ज़्यादा लॉस होता है। तो एल्ब्यूमिन अगर लॉस हो रहा है तो ऑन्कोटिक प्रेशर घटेगा और फ्लूइड लीक आउट हो जाएगा। एंड इट विल बी रिच इन वाटर, एल्ब्यूमिन एंड इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे ऐसे कैपिलरी में पोर्स बन जाते हैं जिससे कि एल्ब्यूमिन लीक होगा यहाँ पे।
तो कैपिलरी लीकी कब होता है, इसके भी कंडीशंस हैं। जैसे मान लीजिए आपका पेरिटोनियम कार्सिनोमेटस हो गया या फिर ओवेरियन कैंसर हो गया, कुछ इन्फेक्शंस में जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लेमेशन में पैनक्रिएटाइटिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या करता है, साइटोकाइन्स रिलीज़ करता है जो कि कैपिलरी को लीकी बना देता है, और ये इससे क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर लो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग साग स्कोर निकालेंगे तो जो सीरम में एल्ब्यूमिन है वो घट जाएगा क्योंकि एल्ब्यूमिन बन ही नहीं रहा है, और लॉस उसका ज़्यादा हो रहा है, साइटिक फ्लूइड में ज़्यादा आएगा क्योंकि कैपिलरी में पोर बन गया है। तो ये जो डिफरेंस है वो 1.1 से कम होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो भी एसाइटिक मतलब एसाइटिस के जो भी पेशेंट्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट करते हैं हमारे ओपीडी में। तो उनका एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ रहेगा क्योंकि फ्लूइड वहाँ पे पेरिटोनियम में एक्यूमुलेट हो गया है। दूसरा, शिफ्टिंग डलनेस हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, और फ्लूइड थ्रिल देखने के लिए मिलेगा। इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है, तो इसमें हो सकता है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं सीरोसिस है, उसके साथ न्यू ऑनसेट एसाइटिस हो। इसमें होगा क्या कि बैक्टीरिया जो है वो जीआई ट्रैक्ट से वो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में जाएगा, उसके बाद आ जाएगा एसाइटिक फ्लूइड में। तो यहाँ पे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, उससे क्या होगा, साइटोकाइंस रिलीज़ होगा। साइटोकाइंस जो कि है न्यूट्रोफिल्स को बुलाएगा, न्यूट्रोफिल्स जो कि है वो यहाँ पे आएगा ताकि बैक्टीरिया को मार पाए। तो ये जो साइटोकाइंस जो कि है वो हाइपोथैलेमस में जाके फीवर भी कराएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि साइटोकाइंस आ रहा है जो कि न्यूट्रोफिल को बुला रहा है, तो यहाँ पे पोलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स जो कि है वो 250 से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है हम लोग को। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो बैक्टीरिया जो है जीआईटी से वो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड से एसाइटिक फ्लूइड में आ जाता है, वहाँ पे उसका इन्फ्लेमेशन करा देता है, पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन। फिर क्या होता है, साइटोकाइंस रिलीज़ होता है जो कि न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है, और जो न्यूट्रोफिल्स जो है वो आता है यहाँ पे बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स जो कि है वो 250 से ज़्यादा होता है। फिर ये साइटोकाइंस हाइपोथैलेमस में जाके फीवर कराता है, टेम्परेचर हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा पेरिटोनाइटिस, उसको होगा एब्डोमिनल पेन, रिजिडिटी, गार्डिटी और रिबाउंड टेंडरनेस के साथ आएगा पेशेंट जो है, अगर उसको स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हुआ है। तो हम लोग डायग्नोस्टिक अप्रोच कैसे करते हैं, एसाइटिस का जो भी पेशेंट आया है तो हम लोग कैसे क्या करें, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे ही, प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, फिर यूएसजी और सीटी स्कैन करेंगे। अगर न्यू ऑनसेट एसाइटिस है और हॉस्पिटलाइज्ड सिरोसिस विद एसाइटिस है, मतलब सिरोसिस भी है उसको एसाइटिस भी है, तो हमको पारासिंटेसिस परफॉर्म करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे अगर साग जो है वो 1.1 से ज़्यादा है, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स जो है 250 से ज़्यादा है, और कल्चर पॉजिटिव आया है, तो वो एसबीबी का केस है। तो हम लोग ये पोर्टल हाइपरटेंशन रिलेटेड है कि नहीं, उसके लिए हम लोग देखते हैं एसाइटिक फ्लूइड टोटल प्रोटीन। तो अगर एसाइटिक फ्लूइड टोटल प्रोटीन जो है 2.5 से ज़्यादा है तो ये राइट हार्ट फेलियर या फिर बर्ड चियरी हो सकता है। अगर ये कम है तो ये सीरोसिस हो सकता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर साग स्कोर जो है वो 1.1 से कम आया है तो ये जो है वो नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन रिलेटेड है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे AFTP जो है वो ग्रेटर दैन 2.5 आ रहा है तो TB हो सकता है, मैलिग्नेंसी पैनक्रिएटाइटिस, और लेस दैन 2.5 आ रहा है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब हम लोग देखते हैं इसको मैनेज कैसे करेंगे हम लोग, मतलब ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पोर्टल हाइपरटेंशन रिलेटेड अगर जो भी कॉज है तो हम लोग सबसे पहले स्पिरोनोलैक्टोन और फ्यूरोसेमाइड दे देंगे। स्पिरोनोलैक्टोन क्या करेगा कि रास को जो है इनिबिट करेगा, सोडियम वाटर रिटेंशन घटाएगा, जिसके कारण कि जो फ्लूइड है वो भी कम जाएगा। फ्यूरोसेमाइड भी वही करता है। फिर लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस कर देंगे, अगर 5 लीटर से ज़्यादा पैरासिंथेसिस कर रहे हैं तो हम लोग को साथ में एल्ब्यूमिन भी देना होगा। साथ में अगर ये सब नहीं काम कर रहा है तो हम लोग टिप्स कर देंगे फॉर रिफ्रैक्टरी एसाइटिस।